बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज के पैगाम साउथ एशिया के तमाम लोगों, वेस्ट अफ्रीका के तमाम लोग और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोग जितने भी हैं उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है। देखिए, आज से 2 दिन बाद यानी संडे को 21 जून को सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है। वो स्टार्ट होगा सुबह 9:15 से और चलेगा तकरीबन 3 o'clock तक, और ये इंसानी आंखों के लिए विजिबल जो है वो 12 PM पे होगा। इसके हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर इक्लिप्स है क्या, ये सोलर इक्लिप्स होता कैसे है और ये कैसे नुकसान देता है इंसानी सेहत को, ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, सोलर इक्लिप्स जिसको उर्दू में सूरज ग्रहण भी कहते हैं, ये होता तब है जब सूरज और दुनिया के दरमियान जो है चांद आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इस तरह के 2 इवेंट्स हैं जिसको एक को सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, दूसरे को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स जो है वो रेयर नहीं है, वो होता रहता है, और सोलर इक्लिप्स जो है वो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने बताया, रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। इसके हवाले से मैं आज आपको बताऊँगा। ये होता ऐसे है जिस तरह मैंने पहले बताया कि सूरज और दुनिया के दरमियान में चांद आ जाता है, जिसकी वजह से एक ख़ास इलाका दुनिया का, उस पे जो है चांद की मतलब सूरज की रोशनी उस इलाके तक नहीं पहुंच पाती, और चांद की जो शैडो होती है, जो साया होता है, वो उन इलाकों के ऊपर पड़ती है। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मेरा ये पैगाम वेस्ट अफ्रीका के, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया के लोगों के लिए, मैंने उनका जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इस दफ़ा 21 जून को 2020 को जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है वो इन इलाकों के ऊपर होगा। और देखें, इस सोलर इक्लिप्स के फिर आगे 4 मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसके हवाले से हम बाद में जिक्र करेंगे कि वो पार्ट्स क्या होते हैं और इससे दुनिया को किस तरीके से डैमेज होता है या दुनिया को क्या असरात इसके मिलते हैं। ये जिस तरह मैंने बताया, स्टार्ट होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं या जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जानदार चीज़ें हैं जिनके लिए सूरज की रोशनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्लांट्स की एग्जांपल आप ले लें। प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए से वो फूड बनाती है, वो ग़िज़ा बनाती है, वो फल बनाती है, वो वेजिटेबल्स बनाती है। और वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो अमल तब में आता है, वो इम्प्लीमेंट तब होता है जब सूरज की रोशनी प्लांट को मिलती है। तो जब सूरज की रोशनी प्लांट्स को नहीं मिलती तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा सूरज से जो सोलर एनर्जी दुनिया तक पहुँचती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे आम हमारी ज़िंदगी में जो अशा का इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे, उसके लिए भी सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर सोलर एनर्जी नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में जो कि रुक जाती हैं, काम करना छोड़ देती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जो कि इंसानों की सेहत को भी नुकसान देती है, और उसके अलावा इंसान जिन चीज़ों का डेली इस्तेमाल करता है उन चीज़ों को भी नुकसान देती है। सोलर एनर्जी यानी दुनिया तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि चाँद सूरज के बीच में और दुनिया के बीच में आ जाता है। अब देखें, यहाँ पर सूरज जो है ये एक किस्म की ख़ास रेज़ प्रोड्यूस करता है। सूरज की अपनी ख़ास रेज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है इंसानी जिस्म के लिए। इसीलिए जो है कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लगा के निकला करें। अब सन की जो क्रीम होती है वो क्यों आप लगा के निकलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्रीम ख़ास बॉडी के लिए डिज़ाइन की होती है कि जब आप उसको अपने जिस्म पर लगाते हो तो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट UV रेज़ हैं या जितनी भी सूरज की रेज़ है वो आपको इफेक्ट नहीं करती। और इसके लिए अल्लाह ताला ने नेचुरली एक सिस्टम बनाया है, एक लेयर बनाई है ओजोन लेयर के नाम से, कि जब भी सूरज की रोशनी जो है दुनिया पे पड़ती है और जब भी वो रेज़ दुनिया की सरफेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुदरत बनाई है ओजोन लेयर के नाम से कि जो कि उन रेज़ को रोकती है और उन रेज़ को दुनिया की जो सरफेस है उस तक पहुंचने से उनको रोकती है। अब क्योंकि हम इंसान जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का, फैक्ट्रीज़ का, इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर जो है वेपनरीज के टेस्ट होते हैं, बॉम्बिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में, एक मैसिव तादाद में पॉल्यूशन की प्रोडक्शन होती है। अब क्या होता है, जब वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है तो वो पॉल्यूशन जो है वो खिला में जाके ओजोन लेयर में सुराख बनाता है, और जब ओजोन लेयर में सुराख बनता है तो क्या होता है कि सूरज की वो जो इफेक्टिव रेज होती है जो कि हद से ज़्यादा नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए, वो जो है ओजोन लेयर के उन सुराखों के अंदर से गुजर के आती हैं और जाके वो इंसानों के जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। और अल्लाह ना करे इससे इंसान को स्किन कैंसर भी हो सकता है और उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। अब क्या है कि पॉल्यूशन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्रिलियंस की तादाद में पॉल्यूशन जो है क्रिएट होता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, और सबसे ज़्यादा हिजेडियस जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन, जिससे हमारे लंग्स को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारी ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंच रहा है, और सूरज जो नुकसानदेह जो हिजेडियस रेस प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए भी एक रास्ता बन रहा है कि वो दुनिया में आ सके और हम लोगों को अफेक्ट कर सकें। तो सोलर इक्लिप्स के
ये होता जिस तरह मैंने बताया, ये होता ऐसे है सिंपली कि चांद जो है वो सूरज की जो लाइट है, सूरज की जो एनर्जी है जो कि ज़रूरी है हम सब के लिए, उसको ब्लॉक कर देता है। और उसके ब्लॉक होने के बावजूद, क्योंकि दरमियान में से तो लाइट नहीं आ रही, लेकिन इर्द गिर्द से सूरज की लाइट आ रही होती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया है, ठीक है, ये चांद है, और ये चांद है, चांद बहुत छोटा है दुनिया से, और फिर ये सूरज है जो कि बहुत बड़ा है। अब ये सूरज रोशनी यहाँ पे पास कर रहा है, ठीक है, ये सूरज की रोशनी यहाँ पर तो आ रही है और दुनिया का ये इलाका ब्लॉक हो रहा है, लेकिन बाकी इन इलाकों को तो रोशनी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो रेज यहाँ पर आती है तो वो रेज इससे टकरा कर इस तरफ चली जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे तो वो रेज नहीं पहुंच पाती, लेकिन क्या होता है कि जो नेगेटिव और जो खतरनाक रेज होती है सूरज की, वो इस चांद से टकराकर, चांद की सरफेस से टकराकर अर्थ के जो इन इलाके हैं, ये इलाका तो छुपा हुआ है चांद की शैडो से, लेकिन बाकी के इलाके दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से एक तादाद होती है रेस की अपनी, लेकिन वो तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब एक हद, मतलब वो तादाद हद से ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है हमारी मतलब सोलर एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा हम इंसानों पर जो कि इस रोशनी के बाहर रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। अब इसके पार्ट्स जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फिर इसके सोलर इक्लिप्स के 4 हिस्से होते हैं, 4 तरीकों से सोलर इक्लिप्स होता है, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सोलर इक्लिप्स होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जिस तरीके से आपने चांद के हवाले से पढ़ा होगा, चांद के अपनी शक्ल होते हैं, हाँ, जिससे जो है महीनों को भी काउंट किया जाता है। सबसे पहला चांद का जो मतलब एक दिन ऐसा आता है कि चांद आसमान में नहीं दिखाई देता, फिर उसके अगले 2 दिन बाद एक ऐसा दिन आता है कि चांद हल्का सा दिखाई देना शुरू करता है, जिसको क्रीसेंट चांद कहते हैं। अब वो क्रीसेंट जो है, जो चांद बहुत ही हल्का सा दिखाई देता है, उस तादाद में जो है रोशनी ब्लॉक हो जाती है दुनिया की, और बाकी सूरज की जो रोशनी है वो बाकी दुनिया की सरफेस पर पड़ती है। इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। फिर आपने देखा होगा कि चांद की जो मतलब साइज होता है वो क्रीसेंट से एक दिन बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब 15% तक आ जाते हैं। क्रीसेंट 5% होता है, और दूसरा जो है चांद जब बड़ा होता है तो 15% तक पहुंच जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एन्युलर सोलर इक्लिप्स। अब वो एन्युलर सोलर इक्लिप्स क्या है कि वो चांद का 15% जो है दुनिया की रोशनी को ब्लॉक करता है, सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता है, और बाकी की जो रोशनी है सूरज की वो पूरी दुनिया तक पहुंचती है। और जो तीसरा वाला है दैट इज कॉल्ड द टोटल सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है कि जिस तरीके से नया चांद आता है ना, नए महीने में चांद पूरा दिखाई देता है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स में पूरा का पूरा चांद जो है वो दुनिया और सूरज के दरम्यान में आ जाता है और सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर आप आपस में मिला लें तो इनका इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना चौथे पार्ट का होता है, जिसको हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। अब हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स क्या है? हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स ऐसा होता है कि एन्युलर यानी आधा चांद, आधा चांद पहले आता है, सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता है, लेकिन वो आधा चांद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो उसी एक दिन के अंदर, उसी खास वक्त के अंदर वो जो है टोटल सोलर इक्लिप्स में बदल जाता है। मतलब आधा चांद जो है वो दुनिया की रोशनी ब्लॉक करता है, लेकिन फिर वो पूरा चांद बन जाता है, जिसको हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। एंड दैट इज द मोस्ट हेजेरियस सोलर इक्लिप्स, क्योंकि ये जो यूवी है, ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज है सूरज के, उसको मतलब एक रास्ता दे देता है दुनिया में बड़ी तादाद तक पहुंचने के लिए। अब जब वो अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि हद से ज़्यादा हेजेरियस है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी भी फॉर्म में नहीं देखा जा सकता, और साइंटिस्ट ने आज तक किसी भी फॉर्म में उसको मतलब एक्सप्लोर नहीं किया, उसको डिस्कवर नहीं किया कि ये कितना है और इसका मतलब जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बड़ी तादाद में जो डिस्ट्रक्शन हो सकती है वो कितनी बड़ी हो सकती है, इसको आज तक जो है फाइंड आउट नहीं किया गया। क्योंकि हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स मतलब सदियों में, हज़ारों सालों में कई एक दफ़ा हो जाता है, बहुत कम होता है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। अब 21 जून को जो इक्लिप्स होने वाला है वो एन्युलर सोलर इक्लिप्स है। मतलब वो आपको नुकसान तो देगा, लेकिन ज़्यादा तादाद में नहीं देगा, कम तादाद में देगा। ये जो है सोलर इक्लिप्स के पार्ट थे, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोलर इक्लिप्स होता है। अब इसके इफेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से नुकसान देता है और इसके नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। देखें, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, हमारी ये जो आंखें होती हैं, ठीक है, ये जो कॉर्निया है, इसके अंदर ब्लैक डॉट होता है, उस ब्लैक डॉट को रेटिना कहा जाता है। और रेटिना असल में उस ब्लैक डॉट को भी कहते हैं, लेकिन उस ब्लैक डॉट के साथ एक लेयर होती है जो कि मदद करती है आंखों, मतलब जो हमें जो भी चीज़ें नज़र आती है ये उस रेटिना की वजह से नज़र आती है। असल में हमारी इंसानी आंख जो है ये हर एक चीज़ को उल्टा देखती है। मतलब अभी जो आप मुझे देख रहे हो, मैं अभी ऐसा नहीं हूँ, आपकी आंखों में मैं अभी उल्टा खड़ा हूँ, मैं अभी उल्टा आपको नजर आता हूँ। ये साइंटिफिक प्रूव है, बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और सब लोग इस बात को मानते हैं।
अभी मैं आप सब लोगों को इस रेटिना के ज़रिए से उल्टा नज़र आता हूँ, लेकिन हम सीधा एक दूसरे को कैसे नज़र आते हैं, हर एक चीज़ सीधी हमें कैसे नज़र आती है, ये रेटिना असल में हमारे माइंड तक मैसेज ले जाती है। और ये माइंड जो है, जब माइंड तक मैसेज पहुँचता है, माइंड इसके ऊपर एक्शन लेता है और फिर आके वो आइस को वापस रिस्पॉन्ड करता है, जिससे आइस के अंदर फिर ख़ास एक लिक्विड होता है और ख़ास एक जगह है आई के अंदर जो कि हमारी उस विजिबिलिटी को रेटिना के ज़रिए से स्ट्रेट कर देता है, सीधा कर देता है, और फिर वो दोबारा दिमाग को पैगाम पहुंचाता है, और फिर दिमाग के ज़रिए से हम जब प्रोसेस करते हैं, हम उस चीज़ को सीधा देख पाते हैं और हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अच्छा, ये अभी मेरे सामने जो है लोग बैठे हैं, या मेरे सामने कोई खड़ा है, या मैं कोई पौधा देख रहा हूँ, या मैं कोई कलर देख रहा हूँ, चाहे ग्रीन कलर है, रेड कलर है, जितनी भी चीज़ है, ये इन चीज़ों से हमें नज़र आती है। तो जब क्या होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है, वैसे कहा तो जाता है कि नॉर्मली भी जब आम सूरज निकल आए उसको भी नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सोलर इक्लिप्स से अपने आप को बिल्कुल बचा के रखें, बहुत ज़्यादा अपना एहतियात करें। जिस तरीके से कोविड-19 से बचने के लिए आप घर से मास्क पहन के निकल रहे हो, तो जब ये सुबह 9 बजे संडे के दिन जब ये स्टार्ट हो जाए और दोपहर के 3 बजे तक अगर आप घर से निकलते हो, तो कोशिश ये किया करो सन ग्लासेस पहन के निकलें। सन ग्लासेस से क्या होगा कि सन ग्लासेस के अंदर जो एंटी मतलब सन के एक फिल्टर लगा होता है उसके अंदर, ठीक है, वो डार्क फिल्टर होता है। उस फिल्टर से क्या होता है कि अगर आप सूरज को देखते भी हो, वो ज्यादा नुकसान आपको नहीं देखता, लेकिन फिर भी सन ग्लासेस पहनने के बाद भी उसको देखने से गुरेज करें। आप जो है अपना ख्याल रखें और उसको देखने से गुरेज करें। ये आपके मतलब आंखों पे इतना अफेक्ट कर सकता है ये कि आपको अंधा भी कर सकता है। आपकी आंखों की जो नज़र है वो भी इस अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की जो रेज होती है और सोलर इक्लिप्स की वजह से चली जा सकती है। और दूसरी बात कि जब ये जो रेज होती है, ये सूरज से जो रेज आती है, जिस तरह मैंने पहले बताया, ये इंसानी स्किन के साथ जब टकराती है तो क्या होता है, स्किन कैंसर पैदा हो जाता है। अल्लाह ना करे, जब स्किन कैंसर पैदा होगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़े लेवल तक भी पहुंच सकता है और इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसीलिए जब आप घर से बाहर निकलते हो, अपने आप को कवर करके निकलें, ठीक है, सनस्क्रीन लगा के निकलें, और उसके अलावा अगर हो सकता है डेफिनेटली आपने खामखा जिस तरह मास्क पहनते हैं तो उसी तरीके से सन ग्लासेस को भी इस इक्लिप्स के दरमियान पहनना लाजमी करें। ये मेरा आज का पैगाम था, और इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, और ज़रूर इन बातों पर आप अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।